हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में 4.2 तक क्वेश्चन कर लिया था। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारा होगा 4.3 से शुरू होगा। तो 4.3 क्या है? गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन ऑफ मास 0.1 kg जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। तो स्टेशनरी ट्रेन के विंडो से बाहर आप किसी पत्थर को छोड़ोगे, ड्रॉप करोगे, तो इस पत्थर का नीचे क्या लग जाएगा? सिर्फ और सिर्फ mg। और वैसे भी ट्रेन चाहे रुका हुआ हो या चल रहा हो, जब आपने खिड़की से बाहर पत्थर को छोड़ दिया तो उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ mg ही लगेगा। हाँ, ट्रेन के अंदर होता है ये पत्थर, तो उसको स्यूडो फोर्स लगाते हैं उस पर। कब? जब ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा हो। जब ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा हो तो ट्रेन के अंदर यदि ये पत्थर होता तो उस पर स्यूडो फोर्स लगता। क्यों? क्योंकि पत्थर एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। ऑब्जर्वर को जो आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में डालोगे तो इस पत्थर पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा न्यूटन्स लॉ वैलिड कराने के लिए। लेकिन ट्रेन अभी खुद ही रेस्ट में है, तो चाहे ट्रेन के अंदर पत्थर को गिराओ या खिड़की के बाहर गिराओ, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लग जाएगा? एक फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, जो हमारा उसके वेट के बराबर होगा। तो मास कितना हमारा 0.1 और जी का वैल्यू कितना हो गया हमारा 10, तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। तो ए पार्ट आ गया। फिर जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम विंडो ऑफ ट्रेन रनिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस ट्रेन का एक्सेलरेशन हो गया 0। अब ट्रेन हमारा अभी भी इनर्शियल है। केस ए में ये जो ए पार्ट था उसमें भी ट्रेन इनर्शियल फ्रेम था क्योंकि वो रुका हुआ था। बी पार्ट में भी ट्रेन इनर्शियल है क्योंकि ट्रेन भले ही चल रहा है लेकिन एक्सेलरेट नहीं हुआ है, तो इनर्शियल ट्रेन ही है। तो यहाँ भी कोई जीरो फोर्स नहीं लगेगा और पत्थर पे सीधे नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, वो भी 1 न्यूटन के बराबर। फिर कह रहा है जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम विंडो ऑफ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब तक वो पत्थर ट्रेन के अंदर था तो उसके नीचे mg लग रहा था। और मान लो ट्रेन जा रही है आगे, ट्रेन जो है हमारा आगे जा रही है ए एक्सेलेरेशन से, तो पीछे लग जाता है इसका स्यूडो फोर्स। लेकिन जब आप खिड़की के बाहर इसको कर दिए, गिरा दिए, तो पत्थर ट्रेन फ्रेम से बाहर निकल गया। ट्रेन फ्रेम से बाहर निकलते ही, नॉन इनर्शियल फ्रेम से बाहर निकलते ही स्यूडो फोर्स अब लगेगा नहीं। तो ट्रेन की खिड़की से बाहर जो ही आपने इसको गिराया तो इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स लग जाएगा, वो होगा नीचे। वो किसके बराबर हमारा हो जाएगा? mg के बराबर, वर्टिकली डाउनवर्ड। डी पार्ट है लाइंग ऑन फ्लोर ऑफ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ट्रेन तो हम बना नहीं सकते, मैंने मान लिया यही ट्रेन है। तो ये एक्सेलरेट कर रही है पटरी पे, कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। और इसी ट्रेन के अंदर जो है हमारा एक यही स्टोन रखा हुआ है उसके इस पे फ्लोर पे। तो ये स्टोन रखा हुआ है फ्लोर पे, तो इसका नीचे क्या लग जाएगा हमारा mg, इस पे ऊपर क्या लग जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। फ्लोर पे है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में है पत्थर, ऑब्जर्वर को डाल दो इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड कराने के लिए। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ट्रेन, तो जीरो फोर्स लगाने के लिए इधर क्या हो जाएगा? जीरो फोर्स पीछे लग जाएगा एफ और ये तो यहाँ पे देखो ऊपर वाला नॉर्मल रिएक्शन नीचे वाले mg के बराबर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एफ पी यहाँ पर रहेगा जीरो फोर्स। और जीरो फोर्स हमारा किसके इक्वल होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना है 0.1 kg और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम कितना है ट्रेन का 1, तो कितना आ जाएगा 0.1 न्यूटन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में न्यूटन लॉ कैसे लगता है, नॉन एक्सेलरेटेड में कैसे लगता है। जीरो फोर्स तभी आएगा जब नॉन एक्सेलरेटेड हो, सॉरी एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, और जीरो फोर्स तब नहीं आएगा जब हमारा नॉन एक्सेलरेटेड या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, वहाँ पे कोई जीरो फोर्स नहीं लगाते। और नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलरेटेड फ्रेम में जीरो फोर्स आता है। अब नेक्स्ट हमारा है 4.4। क्वेश्चन क्या है? वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू particle mass m and is other to a small peg on smooth horizontal table। अच्छा, if the particle move in a circle with a speed v। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल टेबल बनाना है और इस पे क्या किया जा रहा है? तो एक पार्टिकल के साथ एक स्ट्रिंग को लगा के और उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन दिया जा रहा है इस तरीके से। वी वेलोसिटी सर्कुलर पाथ है
और ये लेंथ हमारा स्ट्रिंग का हो गया। तो अब कह रहा है यहाँ पे नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। तो नेट देखो, सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है हमारा, सर्कुलर मोशन के लिए नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे स्ट्रिंग है तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर सिर्फ और सिर्फ टेंशन होगा, टेंशन ही हमें प्रोवाइड एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ टेंशन सेंटर की ओर लगेगा। फिर नेक्स्ट हमारा है 4.5, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियल विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड कितना हमारा इसका 15 मीटर पर सेकेंड है। फोर्स कितना लगा है वो आप 50 न्यूटन, मास कितना है 20 kg। ये फोर्स जो हमारा ना रिटार्डिंग फोर्स है ये, तो कह रहा है कि कितना देर तक चलेगा ये बॉडी रुकने से पहले। फाइनल वेलोसिटी क्या 0, कितना देर तक, तो एस इक्वस टू एस पूछ रहा है कितना हाउ लॉन्ग, कितना दूर जाएगा ये, कितना दूर जाएगा ये। तो आप सबसे पहले एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन निकालो। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है F/m, फोर्स कितना लगाया 50 न्यूटन, मास कितना है हमारा 20, कितना जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन एक्चुअली रिटार्डेशन है। तो तो कितना दूर तक, कितना देर तक चलेगा, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछ रहा है आपसे, ऐसे नहीं पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कि कितने देर तक ये पार्टिकल चलते चलते रुक जाएगा। तो हाउ डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस निकालते, हाउ लॉन्ग जब भी आए एक्चुअली आपसे बात कर रहा है यहाँ पे टाइम का। तो आपको पता है ना एस इक्वस टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, या पहला फार्मूला ये है हमारा। दूसरा हमारा है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये दो फार्मूला है जो आपका एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशन। तो पहला फार्मूला तभी लगाएंगे जब s दिया रहा है। इस क्वेश्चन में s तो दे नहीं रखा है, तो ये हम वहाँ पे नहीं लगाएंगे। इस क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन निकाल लिए, टाइम पूछ रहा है, तो ये फार्मूला ज़्यादा सूटेबल है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v कितना है 0 इक्वल टू यू कितना है हमारा बच्चों यहाँ पे, u हमारा है 15 मीटर पर सेकेंड। 15 प्लस ए कितना निकला 2.5 टी, तो 15 इक्वल्स टू माइनस 2.5 टी। तो टी हमारा क्या हो जाएगा 15 बाय माइनस 2.5। टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, ये मैग्नीट्यूड ले लोगे। वैसे भी यदि आप ऐसे सोचोगे तो यहाँ पे माइनस ही लगा दें, क्योंकि एक रिटार्डेशन है तो साइन पहले ही माइनस ले लो, तो आपको ज़्यादा मॉड लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो 15 इक्वल्स टू 2.5 टी, टी इक्वल्स टू 15 बाय 2.5, 25 सेकेंड, ये आ जाएगा हमारा 6 सेकेंड। आसान क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है। इन्हीं सब टाइप के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के जेईई मेन में आएगा, और वैसे भी हम आपको साथ में प्रीवियस ईयर डिस्कस कर ही रहे हैं। अब देखो 4.6 सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। 4.5 जैसा ही 4.6 है। एक बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो F कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब उसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा, और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा। मास कितना है हमारा 3 kg। अच्छा, इनिशियल स्पीड कितना है इसका 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल दे रखा है 3.5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में 25 सेकेंड में। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी रिमेंस अनचेंज, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो एफ इक्वल टू हमारा क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो दे रखा है, एक्सेलरेशन चाहिए, और वी यू और टी दे रखा है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 3.5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 बाई टी कितना 25 सेकेंड। यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन जो हमारा निकला यहाँ पे वो आ गया आपका 3.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1.5 बाई 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स पूछ रहा है, तो एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मास कितना है बच्चों 3 kg, तो 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना आ गया 1.5 बाई 2.5, सो 25, 1.5 बाई 25, 25 सेकेंड 150,
ये हमारा कट जाएगा, ये 0.06 से 4 कितना आ जाएगा 0.18 न्यूटन। इतना हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था 4.6। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों 4.7। तो 4.7 क्या है हमारा, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। तो गिवन डाटा मास कितना है 5 kg, उस पर 2 परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। ये बॉडी है हमारा, ये 5 kg है, इस पर 2 परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। एक लग रहा है हमारा 8 न्यूटन और दूसरा 6 न्यूटन। तो कह रहा है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछ रहा है। कोई बात नहीं, एक फोर्स इसको लग रहा है यहाँ पे 8 न्यूटन और दूसरा फोर्स लग रहा है हमारा 6 न्यूटन। तो यहाँ पे बताओ रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा तो देखो देखो एक चीज़ और, ये जब फोर्स नहीं लग रहा था इस ब्लॉक पे तो ब्लॉक रुका हुआ था। जब फोर्स नहीं लगा रहे थे तो नीचे इसका 5G, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ये और ये आपस में बैलेंस किए हुए था। तो बैलेंसिंग फोर्स के कारण तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, अप्लाइड फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा। और अप्लाइड फोर्स आपके पास 2 है, एक 6 न्यूटन दूसरा 8 न्यूटन। तो एफ नेट हमारा क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट हमारा क्या हो जाएगा, 2 परपेंडिकुलर फोर्स का रिजल्टेंट क्या होता है √F1² प्लस F2²। 8² प्लस 6² 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा √100 कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आ गया फोर्स। तो ए नेट पूछ रहा है, तो ए नेट हमारा क्या हो जाएगा एफ नेट बाय मास। एफ नेट 10 और मास कितना है 5, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। और ये उधर ही लगेगा जिधर रिजल्टेंट फोर्स आया। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कहाँ से पास करेगा, यही ना एफ रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट फोर्स हमारा पास इधर लग गया, तो उसी रिजल्टेंट फोर्स के अलॉन्ग हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। तो उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हो, तो मैंने मान लिया कि डायरेक्शन जो हमारा है डायरेक्शन ऑफ एफ रिजल्टेंट, जिधर हमारा ए रिजल्टेंट होगा उधर ही एफ रिजल्टेंट होगा। ये डायरेक्शन मैंने मान लिया अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, y कंपोनेंट कितना माने हो 6 बाय x कंपोनेंट क्या होगा हमारा 8, 6/8 तो 3/4। तो अल्फ़ा इक्वस टू कितना हो गया tan इनवर्स 3/4। और tan 3/4 हमारा कितना होता है 37 डिग्री। 37 डिग्री। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आ गया 37 डिग्री और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 37 डिग्री किधर से, हॉरिजॉन्टल फोर्स से है। ये तो आपको पता चल गया क्वेश्चन नंबर 4.7। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.8। तो 4.8 क्या है, द ड्राइवर ऑफ 3 व्हीलर, एक ऑटो है 3 व्हीलर, उसका ड्राइवर जो है वो चला रहा है ऑटो को कितने स्पीड से, इनिशियल स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, फिर ये हमारा यहाँ पे कितना है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 36 × 5/18 तो से कट गया 10 मीटर पर सेकंड। वो देखा कि बीच रोड में एक बच्चा खड़ा है और उसने क्या किया, ऑटो ड्राइवर ने ब्रेक लगाना शुरू किया और 4 सेकंड में अपने ऑटो को उसने रोक डाला। बच्चे को बचाना भी तो है। तो 4 सेकंड में वेलोसिटी कितना होगा फाइनल 0, और कितने टाइम में 4 सेकंड में। कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज रिटार्डेशन फोर्स ऑन व्हीकल, कितना एवरेज रिटार्डिंग फोर्स लगेगा। और साथ ही साथ द मास ऑफ 3 व्हीलर इज़ 400 kg एंड मास ऑफ ड्राइवर इज़ 65 kg। तो ड्राइवर जब ऑटो चलाएगा तो ऑटो के साथ ड्राइवर का भी मास जुड़ेगा ना। तो मास टोटल कितना हमारा 400 kg ऑटो का और खुद 65, 465 kg। अच्छा, तो रिटार्डिंग फोर्स हमारा क्या होगा मास इंटू रिटार्डेशन। तो पहले रिटार्डेशन निकालो, तो ए हमारा क्या होता है A = V - U/T। अभी ऊपर थोड़ा देर पहले देखे हैं ये फार्मूला, जैसे V = U + AT, तो A = हमारा क्या होगा V - U/T। तो रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन है तो साथ में साइन क्या लोगे माइनस, नहीं भी लोगे तो मॉड ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आ जाएगा आपका आंसर। A = फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है
ये होगा इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा इसका 10, कितने देर में रुक रहा है 4, साथ में माइनस, तो इसका जो रिटार्डेशन आया वो कितना आ गया हमारा इसके मैग्नीट्यूड में 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस नहीं, यहाँ यदि माइनस आपने नहीं लिया तो ये खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा। तो रिटार्डिंग फोर्स एफ इक्वल टू क्या होगा मास इंटू रिटार्डेशन, मास इंटू रिटार्डेशन, तो मास कितना आ गया 465 इंटू रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड लो 2.5। तो सॉल्व करो इसको तो आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 1162.5 न्यूटन, या अप्रॉक्सीमेटली 1.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो माइनस ये बताता है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है, माइनस लगाओगे तो रिटार्डिंग फोर्स, नहीं लगाओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स। ये हमारा था 4.8। अब हम लोग बात करेंगे 4.9। अब देखो 4.9 क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक रॉकेट है, लो एक रॉकेट मैंने बना लिया इस तरीके से। आपको पता है कि रॉकेट जो है जब ये ब्लास्ट करता है, मतलब ये जब आगे ऊपर भाग रहा होता है, वो कितना एक्सेलरेशन ऊपर भाग रहा है ये क्वेश्चन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसका मास कितना है 20,000 kg, इसको मैंने मान लिया m। इस रॉकेट का नीचे क्या लग रहा होगा mg। ये जो आपका फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो ऊपर थ्रस्ट लगाएगा, तो ये जो ऊपर थ्रस्ट लग रहा है तो ऊपर मैंने मान लिया थ्रस्ट फोर्स जा रहा है ऊपर। आपको पता है कि नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, नेट यदि ये एक सेल्सियस ऊपर मैंने मान लिया तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, नीचे एम जी, हमारा क्या होगा एम इंटू ए। तो थ्रस्ट फोर्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा एम ए प्लस एम जी। तो एम कॉमन लो ए प्लस जी, तो मास कितना है 20,000 और ऊपर कितने से भाग रहा है एक्सेलरेशन से 5, और जी का वैल्यू मैंने लिया 9.8, तो कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 14.8। तो इसको कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 2.96 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। तो ये हमारा थ्रस्ट फोर्स हमेशा रॉकेट के ऊपर ही लगेगा, तभी तो थ्रस्ट फोर्स उसको खींचेगा ऊपर। तो ये 4.9 हमारा क्वेश्चन था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपने समझ लिया कैसे बनाना है, इसको आपको उतारना भी होगा तो आप इसको पॉज कर करके उतार लेना। वैसे समझने वाली है, आपको एग्जाम आपका अगले 2 महीने के बाद ही है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4.10। अ बॉडी ऑफ मास 0.40 kg मूविंग इनिशियली विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो मास कितना है 0.4 kg, इनिशियल स्पीड कितना है इसका 10 मीटर पर सेकेंड, और जा किधर रहा है ये नॉर्थ। ये ब्लॉक जो है वो इनिशियल स्पीड जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ। तो आप डायरेक्शन बना लो यहीं पे, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ चाहे तो डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक काम कर लेते हैं हम, इसको ब्लॉक को ऐसे ही भेज देते हैं नॉर्थ में। लो ऐसे ही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाते हैं ना हम लोग, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट। ब्लॉक आगे जा रहा है कितने 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नॉर्थ की ओर। अच्छा, फिर क्या है हमारा फोर्स लग रहा है इसमें साउथ की ओर, फोर्स लगा दिया मोशन के अपोजिट। तो ये फोर्स हमारा क्या होगा रिटार्डिंग फोर्स, और कितना देर तक लगा है ये फोर्स 30 सेकंड तक। टाइम कितना देर का है 30 सेकंड, और फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 8 न्यूटन। टेक द इंस्टेंट फोर्स अप्लाई टी इक्वल टू 0, पोजिशन ऑफ बॉडी एट टी इक्वल टू 0 मैंने x0 माना। फिर कह रहा है एंड प्रेडिक्ट द पोजिशन ऑफ बॉडी एट टी इक्वल टू -5 सेकेंड 25 सेकेंड 100 सेकेंड। तो यहाँ पे -5 सेकेंड में पूछ रहा है कि क्या पोजीशन होगा, फिर आपका पूछ रहा है 25 सेकेंड और 100 सेकेंड में।
तो सबसे पहले हमें रिटार्डिंग फोर्स का वैल्यू निकालना है, सॉरी एक रिटार्डेशन मुझे निकालना है। तो रिटार्डेशन निकालो सबसे पहले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन हमारा क्या होगा वो निकालना है। साथ ही साथ निकालो रिटार्डेशन, ए हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, या ए इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा, f बाई एम। तो जब f और m दे रखा है तो v और u क्यों हम करें ऐसा काम। तो रिटार्डेशन हमारा f कितना है 8 बाई m कितना है 0.4, कितना आ जाएगा हमारा 20। तो ए हमारा कितना आ जाएगा रिटार्डेशन -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन हमारा आ गया। तो आपको पता है कि पोजीशन पूछ रहा है, तो एस इक्वस टू हमारा क्या होता है बच्चों, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। एस इक्वस टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। यहीं से हम पोजीशन निकालते हैं जब एक्सेलरेशन और टाइम दे रखा हो। तो पहला पोजीशन हमारा निकल रहा है एस इक्वस टू यू कितना, इनिशियल वेलोसिटी 10 कितने देर के लिए, तो -5 के लिए। तो -5। अब बोलोगे सर टाइम नेगेटिव नहीं होता, यहाँ पे कैसे रखे आप टाइम नेगेटिव। तो एक चूज कर लिया रेफरेंस लेवल, अभी से रेफरेंस लेवल चूज किया। तो पहले की जो घटना है, जैसे आज आपका पॉजिटिव है तो बीता हुआ कल आपका बीत चुका नेगेटिव टाइम, और आगे आने वाला जो टाइम होगा वो फ्यूचर होगा। तो यहाँ पे ऐसे कुछ एक्चुअली टाइम नेगेटिव होता नहीं है, रेफरेंस लोगे तब हम मान सकते हैं टाइम नेगेटिव है। तो ऐसे कुछ यू इंटू टी कितना होगा -5, और ए हमारा कितना -20 टी कितना है -5 का स्क्वायर बाई 2। तो एस निकालो यहाँ पे। तो एस इक्वस टू कितना होगा 10 इंटू -5 -50, फिर माइनस ये काट दो यहाँ पे 10 से, तो -10 इंटू -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। तो 5 -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +25, -50 -250। तो कितना आ जाएगा हमारा ये, सॉरी एक मिस्टेक हो गया। देखो t इक्वस टू 0 पे आप रिटार्डिंग फोर्स लगाए हो ना, तो t इक्वस टू 0 पे रिटार्डिंग फोर्स लगाए हो, तो रिटार्डिंग फोर्स लगाने से 5 मिनट पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये पूछ रहा है। तो जब रिटार्डिंग फोर्स लगाए ही नहीं हो 5 मिनट पहले, तो हम इसको ये कैलकुलेट क्यों करें। अब फिर से समझो, t इक्वस टू 0 पर रिटार्डिंग फोर्स लगाए हो तो वहाँ से रिटार्डेशन हुआ है, उससे 5 मिनट पहले रिटार्डेशन नहीं था, तो 5 मिनट पहले तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही निकालना है। एस इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा यू टी, यू कितना है 10 और टी कितना है -5, तो -50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मिनट पहले पोजीशन कहाँ था उसका, -50 मीटर पे। दूसरा है कि 25 सेकंड के बाद, तो t इक्वस टू 0 पे, t इक्वस टू 0 पे अब रिटार्डेशन शुरू हुआ है। अब टाइम दे रखा है आपका 25 सेकंड। एस इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। तो एस इक्वस टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे देखो एस इक्वस टू क्या होगा, यू कितना है हमारा, यू हमारा है 10 और टी कितना है 25 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है -20 तो टी कितना है हमारा 25 का स्क्वायर। एस इक्वल टू कितना होगा 250, ये 10 से कटा -625 इंटू 10 कितना हो जाएगा 625 न्यूटन 6250। ये कितना आ जाएगा हमारा -6000 मीटर। तो S2 हमारा कितना हो गया -6000 मीटर। मतलब क्या, वो जो ऑब्जेक्ट है पहले रिटार्डेशन में आगे जाके रुका होगा, अब फिर वापस पीछे रिवर्स आया होगा इस रिटार्डिंग फोर्स के वजह से। यही कहानी है इसका। मतलब कुछ देर में, जैसे इस रिटार्डिंग है ना, तो कुछ देर में इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया होगा 0, v 0 हो गया होगा। उसके बाद वो तो फोर्स हमारा लग ही रहा है 25 सेकंड तक, तो पीछे आना शुरू करेगा वो। तो पीछे कितना जाते जाते चला जाएगा, ये आपका 6000 मीटर पीछे चला जाएगा। फिर 100 सेकंड की बात करोगे, तो 100 सेकंड की बात करोगे, कहाँ गया 100 सेकंड, -5 सेकंड 25 सेकंड। अब क्या पूछ रहा है आपका 100 सेकंड। तो यहाँ पे देखो एक चीज़, फोर्स 30 सेकंड तक लग रहा है, फोर्स जो है मात्र 30 सेकंड तक लग रहा है, और कह रहा है कि 100 सेकंड तक कितना करेगा।
तो 30 सेकंड तक ही रिटार्डिंग फोर्स के कारण चलेगा ना, और बाकी रिमेनिंग 100 माइनस 30 70 सेकंड तक वो इनर्शिया के कारण चलेगा। तो पहले 30 सेकंड तक डिस्टेंस निकालो। तो एस 30 सेकंड तक कितना होगा, यू टी माइनस ए टी स्क्वायर बाई 2। तो यू कितना है 10 इंटू 30 माइनस रिटार्डेशन कितना है हमारा, रिटार्डेशन कितना निकाले हैं -20, या प्लस है तो यहाँ पे प्लस -20 इंटू टी कितना है हमारा 30 सेकंड बाई 2। तो कितना होगा 300 माइनस 9,000, ये कितना आ जाएगा हमारा 30 सेकंड तक जो हमारा है वो कितना हो जाएगा 8700 मीटर माइनस में 30 सेकंड तक। चलो नेक्स्ट फर्दर 70 सेकंड के लिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट फर्दर 70 सेकंड में तो कोई एक्सेलरेशन रहा नहीं, क्योंकि जब तक आप फोर्स लगाओगे तभी तक एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन रहेगा। फोर्स हटाते ही इनर्शिया के कारण बॉडी अब चलना शुरू करेगा। तो नेक्स्ट 70 सेकंड जो है वो इनर्शिया के कारण चलेगा, और उस इनर्शिया में जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो इस 30 सेकंड के फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा। तो v हमारा क्या होगा 30 सेकंड में u प्लस ए टी, यू कितना है 10 और a कितना है -20 इंटू टी कितना है 30, 10 माइनस 600 कितना आ जाएगा 590 मीटर पर सेकंड। अब जो आगे मतलब 30 सेकंड तक ये इसका फाइनल वेलोसिटी हुआ, तो नेक्स्ट 70 सेकंड के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो नेक्स्ट 70 सेकंड के लिए डिस्टेंस मैंने मान लिया एस डैश इक्वल टू हमारा क्या होगा v इंटू टी। वी कितना है 590 इंटू टी कितना है हमारा, टी कितना है हमारा, ये 590 माइनस में है ना, -590, ये देखो ना ये 600 माइनस 10 कितना हो जाएगा -590। तो -590 इंटू टी कितना 70, कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा ये 63 3 7 5 35 6 41 और 1 2 0 ये माइनस में। तो 100 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा s प्लस एस डैश एस 100 सेकंड में S30 प्लस S70। तो S30 हमारा कितना था बच्चों, जो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के वजह से था -8700, और S70 कितना है -41300। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा -5 कितना 0 2 2 4 1 2 3 4, ये आ जाएगा हमारा मीटर। इतना हमारा डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये टेक्निकल क्वेश्चन था, ये सोचने वाला क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन एक मिला है ये इसके एनसीईआरटी का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब चलो बच्चों जेईई मेन का क्वेश्चन हम कर लेंगे। 2021 का क्वेश्चन है, थोड़ा जानदार क्वेश्चन है ये सब। तो कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो स्लाइड कर रहा है फ्लोर के अलोंग, और इस पे एक फोर्स लगा दिए। तो कह रहा है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू का है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये फ्लोर है हमारा रफ फ्लोर, इस ब्लॉक का नीचे क्या लग जाएगा हमारा mg, ऊपर क्या लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। इस f का एक कंपोनेंट f cos थीटा, और ऊपर का कंपोनेंट f sin थीटा, ये आगे जाएगा पीछे लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है ना, तो ऊपर लगने वाला फोर्स n प्लस f cos थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा mg। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा mg माइनस f cos थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स का हमारा क्या होता है म्यू इंटू एन। यहाँ पे एन निकाले इसलिए है कि ताकि हमें फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पता चले काइनेटिक ये एफ के हमारा क्या हो जाएगा म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन हमारा क्या है एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। तो यहाँ से एम बाहर निकालो तो म्यू के इंटू एम जी माइनस एफ कॉस थीटा बाय एम, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स आया। अब देखो ये ब्लॉक तो आगे एक्सेलरेट कर रहा है ना, ये ब्लॉक किधर एक्सेलरेट कर रहा है आगे की ओर एक्सेलरेशन से। तो आगे कौन सा फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू एम है, तो एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स एफ के हमारा क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है हमारा म्यू एम, म्यू के इंटू एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, और सॉरी
यहाँ पे देखो ऊपर लग रहा है एफ साइन थीटा ना, ये बड़ा कभी कभी दिक्कत हो जाता है, दिखता नहीं है। एन प्लस ऊपर तो एफ साइन थीटा है ना, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन फोर्स क्या था, म्यू के इंटू एन, तो म्यू के इंटू एन क्या है हमारा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ से एम बाहर निकालो तो जी माइनस एफ साइन थीटा बाई एन। देखो कितना छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है जो आपको आंसर लाने में दिक्कत करेगा बाद में। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू के इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा बाय एम। ये हमारा किसके इक्वल होगा, एम ए। इसीलिए एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू के इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा बाई एम अपॉन होल एम। डिवाइड किए हैं तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, सबको एम से डिवाइड करो, एफ कॉस थीटा बाई एम माइनस म्यू के इंटू एम बाई एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एम से एम कट गया तो क्या हमारा एक्सेलरेशन आ गया, एफ कॉस थीटा बाई एम माइनस म्यू के इंटू जी माइनस एफ साइन थीटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो देखो जैसे अभी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, कॉस के वजह साइन आ गया था, एक्चुअली दिखता मुझे पता नहीं क्या हो गया, कुछ आंखों में प्रॉब्लम वगैरह आपको दिखने कम लगा। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जो फोर्स वोर्स है वो प्रॉपर इक्वेशन चेक कर लेना एक बार, नहीं तो आंसर में दिक्कतें आएंगी, आंसर नहीं आएगा आपको, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा। अब चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव। ग्रूव समझते हो, जैसे ग्रूव होता है होल, ड्रिल करते हैं ना किसी में, तो अंडर किसी बॉडी के अंदर जो ड्रिल करोगे वो हमारा कहलाएगा ग्रूविंग बनाना। जैसे कोई रॉड में, रॉड है ये सॉलिड रॉड है, उसमें आप ड्रिल करके होल बनाते हो तो ये बैरल बन जाता है। उसी तरीके से कोई सर्कुलर मोटा सा कोई चीज़ है, इसके अंदर आप होल कर दोगे ऐसे बीचों बीच, तो ये हमारा कहलाएगा अंदर में बन जाएगा ग्रूव। ये होता है हमारा ग्रूविंग क्या है ये। तो एक ब्लॉक है, 200 ग्राम मास है, यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रहा है ग्रूव में, जिसमें दोनों साइड से वॉल है। वर्टिकल साइड वॉल ऑफ रेडियस कितना दे रखा है इसका, 20 मीटर। इफ ब्लॉक टेक्स 40 सेकेंड टू कंप्लीट 1 राउंड, द नॉर्मल फोर्स बाय साइड वॉल ऑफ ग्रूव। तो नॉर्मल फोर्स पूछ रहा है इसमें साइड वॉल। तो पहले बनाओ वो ग्रूव बना लेते हैं हम लोग। सर्कुलर ग्रूव है ये, एक सर्कुलर पाथ, इसके अंदर एक ग्रूव बना लिया है इस तरीके से, और एक बॉल जो है वो इस तरीके से इस पर चल रहा है और वर्टिकल वॉल इसके सपोर्ट में है। तो कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा बच्चों, कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो सर्कुलर पाथ में चलने के लिए, सर्कुलर पाथ में चलने के लिए सेंटर की ओर कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, और यही सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स हमें प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की ओर कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो हमें प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे वर्टिकल वॉल के साथ वो कौन सा फोर्स होना चाहिए, तो वर्टिकल वॉल के साथ ये हमारा ब्लॉक कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट फोर्स कौन सा होता है हमारे पास, सॉलिड, नॉर्मल फोर्स। यही नॉर्मल फोर्स हमें प्रोवाइड करेगा क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर, या एम ओमेगा हमारा क्या होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड स्क्वायर इंटू आर। तो मास कितना हमारा 200 ग्राम 10⁻³ 2 पाई बाई टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू आर। तो कितना हो जाएगा हमारा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स हमारा कितना होगा यहाँ पे 200 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर हमारा कितना होता है 9.8 इंटू रेडियस कितना है हमारा इसका सर्कुलर पाथ का 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻² अपॉन टाइम कितना है 40 सेकेंड, तो टी का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1600, 200 तो हो गया 800 आ गया, एक जीरो से ये कट गया, ये कितना से हो गया हमारा 40 से, ये कट गया हमारा 10 से, तो ऊपर हमारा कितना हो गया 9.8 इंटू 10⁻
काटने में मिस्टेक हुआ है क्या देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, यहाँ पे 200 था, यहाँ पे हमारा 4 है और यहाँ पे 20, तो 20 से एक जीरो कट गया, ये कितना से हो गया 80 से एक जीरो कट गया, 4 2 2 ये 10, तो ऊपर कितना बचा 9.8 इंटू 10 इंटू 10 के पावर -3 इंटू -2 -5, तो कितना आ जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसका 4th ऑप्शन। तो देखो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपने 2022 का भी क्वेश्चन देखा, 23 का भी देखा। अब देख रहे हो कि क्वेश्चन में जान नहीं होते, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको काम दे देगा, यहाँ पे आप सिलेक्शन ले पाओगे थोड़े से प्रैक्टिस में ही। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर फ्रेम दैट इज मेड अप ऑफ टू थिन मासलेस रॉड ए बी एंड ए सी, वर्टिकल फोर्स पी का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है। देखो पी जो है ना, ये पी, इसका जो वैल्यू है हमारा ये 100 न्यूटन है। कितना है ये 100 न्यूटन। ये 145 डिग्री है, ये 145, ये हमारा हो जाएगा 90, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये ऐसे देख लो, ये 145 है, ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल 180, ये 145, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री, ये 35 है तो ऑब्वियसली ये भी हमारा 35 डिग्री होगा और ये 35 डिग्री। तो ए पी का अलॉन्ग ए सी, तो ए पी का कंपोनेंट अलॉन्ग ए सी हमारा क्या हो जाएगा ए पी कॉस 35 डिग्री। तो ए पी का वैल्यू कितना है 100, कॉस 35 पता नहीं है, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम आएगा ना जेई मेन में, तो आपको वैल्यू दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है कॉस 35 आ गया 0.819, 0.819, तो मल्टीप्लाई करो तो 100 से, तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओ तो नीचे 1000, 2 जीरो कट गया 81.9। चूँकि ये इंटीजर टाइप है तो अप्रोक्सीमेशन में राउंडिंग ऑफ करो, 81.9 हमारा क्या हो जाएगा 82। यहाँ पे जो x का वैल्यू है, यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, तो AC के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है x न्यूटन, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 82।